बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कहते हैं कि इज्जत ओहदे की नहीं होती, इज्जत ओहदे पर रहकर आप क्या करते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर होती है। अब एक ऐसी खबर जो आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि फिर वाकई चीफ साहब के पल्ले क्या रह गया। उमर अयूब साहब को कल फैसलाबाद की एक अदालत ने सजा सुनाई और सजा की बुनियाद के ऊपर जाहिर है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और उन्होंने चंद रोज पहले बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली एक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखा था और उसमें कहा था कि चीफ साहब, ये आपकी जो अदालतें हैं वो जिस तरीके से काम कर रही हैं या जिस तरीके से चीजों को किया जा रहा है ये अदालती वकार के खिलाफ है। ये बुनियादी हुकूक की पामाली की जा रही है ना, कि अदालतों का काम तो बुनियादी इंसानी हुकूक की हिफाजत होती है। तो मालूम यह पड़ा कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने उस खत का नोटिस लिया और फिर यह खबर आई कि उनकी जनाब उमर अयूब के साथ एक मुलाकात जो है वो तय पा गई है। फिर पता चला कि उमर अयूब साहब को चूंकि गिरफ्तारी का डर है तो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जो है वो ये कहते हैं कि भाई मैं इस्लामाबाद नहीं मिलूंगा, मैं खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में मिलूंगा। तो पेशावर में मुलाकात तय हो जाती है। इम्कान ये था कि कल ये मुलाकात होगी। तो लोगों ने कहा देखें कितना स्मार्ट प्ले किया जनाब याहिया आफरीदी ने। जिस तरह पहले उन्होंने इमरान खान का केस लगाया उस वक्त लगाया जब पता था कि इमरान खान का वकील मुल्क में नहीं है। उन्होंने कहा भी आप अगले हफ्ते लगा दें, फिर उससे 12 तारीख तक ले गए। तो अब उन्होंने कहा देखिए उन्होंने नोटिस भी ले लिया है, इस दौरान उमर अयूब डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे और वो कहेंगे कि अब मैं किसी सजा याफ्ता शख्स के साथ तो मुलाकात नहीं कर सकता। लेकिन अंदाजा कीजिए कि उन्होंने क्या फैसला करना है कि आज अब से थोड़ी देर पहले खबर ये आती है कि उमर अयूब ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मिलने से माजरत कर ली है। यानी हर शख्स या हर आदमी मिलना चाहता होगा चीफ जस्टिस से, लेकिन अब उमर अयूब जो है उन्होंने माजरत किया। याहिया आफरीदी साहब ने कोई ये नहीं कहा कि मैं नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक एहतजाज है। इसका मतलब ये बताना है कि जनाब याहिया आफरीदी साहब चूंकि जिस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में आपके नाम का ये कुर्रा निकला और आप चीफ जस्टिस बन गए, आउट ऑफ टर्न बन गए, तो आप और आपके इस निजाम के होते हुए कोई रिलीफ का इम्कान नहीं। और मैंने आपको कहा था कि जो सजाएं हुई हैं तहरीक इंसाफ का आम कारकुन खुश दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है इमरान खान तो पहले ही जेलों में था, इमरान खान तो पहले ही डिस्क्वालीफाई था। तो अब ये जो मुफाहमत की बातें, सिस्टम में रहने की बातें करते थे, अब इनके शुकूक शुबहात भी दूर हो जाएंगे। अब ये भी मज़ाहमत की बात करेंगे। जब आपको सिस्टम जबरदस्ती सिस्टम में से निकाल रहा है तो फिर क्या होगा? फिर ऐवानों में फैसले तो नहीं होंगे ना, फिर सड़कों पर फैसले होंगे। और जब सड़कों पर फैसले होंगे तो फिर सड़क पे जोर लगता है। आज आप, कल आप, परसों आप। एक दिन आता है कि ताकत को एक धक्का चाहिए होता है, फिर वो नारे लगते हैं कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। फिर वो धक्का लगता है और धड़ाम से सब नीचे आने गिरता है। ये बड़े बड़े हमने देखे हैं। मौजूदा हुकूमत के पास किसी जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ से ज्यादा ताकत तो नहीं है। क्या हुआ था? एट द एंड जनरल मुशर्रफ को रिजाइन करना पड़ा और जनरल मुशर्रफ जो है वो रिजाइन करके चले गए थे। अब एक मामला तो हो गया ये। और दूसरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा मामला ये जो सजाओं को लेके है, इसके ऊपर जुनैद अकबर साहब जो पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन हल जो है वो दिया और कहा कि जो ये जो अदालतें हैं वो अलग अलग सजाएं क्यों दे रही हैं और उनके मुताबिक एक ही बार में जो पीटीआई की पूरी क़यादत है उसको 10-10 साल की सजा सुना दें ताकि ये मामला ही खत्म हो जाए। और उनका कि अब तो इन सजाओं पर हैरत भी नहीं होती क्योंकि मज़ाहमत का रास्ता ही आज़ादी का रास्ता है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि अब इस सारी चीज़ के हवाले से उनके मुताबिक इस सारे मामले से ये अलग अलग मामला ना करें, एक दिन ख़त्म करें। अब ज़रा सिस्टम की बात कर लें कि सिस्टम क्या कह रहा है। हमें बताया गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक तजारती मुआहदा हो गया है और हमें बताया गया कि मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं। और फिर ट्रंप ने कहा कि अब लगता यह है कि आइंदा चंद सालों के अंदर जो पाकिस्तान है वो इंडिया को तेल बेच रहा होगा। तो लोगों ने सवाल किए कि आखिर हमें बताया जाए कि इस ट्रेड
एग्रीमेंट के अंदर पाकिस्तान ने क्या हासिल किया है या पाकिस्तान को क्या मिला है, पाकिस्तान तो इसके ऊपर ऐलान ही नहीं कर रहा, ये तो अमरीकी सदर ऐलान कर रहे हैं। तो हमें फिर पूछा गया यहां पे रात को हामिद मीर साहब के शो में भी कि चलें पाकिस्तानियों को तो बता दें कि ये तेल है कहां पे। तो कहा गया ये हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। तो चलें अब अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर रॉयटर्स के मुताबिक है और रॉयटर्स ये बता रहा है कि पाकिस्तान टू गेट फर्स्ट यूएस ऑयल शिपमेंट एज सिनर्जिको सील्स इंपोर्ट डील। अब ये क्या मामला है, इस हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान की जो एक लार्जेस्ट रिफाइनर है सिनर्जिको, वो 10 लाख यानी 1 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो अमेरिका की वाइटोल जो कंपनी है उससे अक्टूबर के अंदर पहली शिपमेंट वहां से आएगी। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदेगा। ये गालिबन उसी ट्रेड डील का नतीजा है जिसके हवाले से हम ढोल बजा रहे थे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें कल ये बताया गया कि देखा आपने जब ये खबर आई ना रात को कि जी जो पेट्रोल है वो 7 रुपये और 54 पैसे सस्ता हो गया है, डीजल जो है वो 1 रुपये 48 पैसे महंगा हो गया है। तो लोगों ने कहा देखा कि ये तेल निकलने की बुनियाद के ऊपर फ़ायदे हैं और फ़ायदे ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर तेल सस्ता हो गया। तो अब अगली खबर आ गई कि जनाब देखिए हम तो जो तेल है अब अमेरिका से ख़रीदेंगे बजाय इसके कि हम अमेरिका को बेचें। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कल एक खबर पाकिस्तान में आई थी और ख़बर ये थी कि पाकिस्तान के अंदर ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ख़रीदारी करने के हवाले से 5% टैक्स लगाया गया था, जिसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारी ऐसी अमेरिकन कंपनीज़ थी जिसमें गैर मुल्की फर्म्स थी, टेक कंपनीज़ थी, तो उनको फ़ायदा होना था। और कहा गया कि जो IMF के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो IMF से अमेरिका वाले बात कर लेंगे, IMF की अमेरिका के सामने क्या मजाल है। तो अब इस हवाले से उनको तो फ़ायदा होगा कि आप उनके ऊपर जो आपने टैक्स लगाया वो ख़त्म कर दिया। तो रात को अचानक ये खबर आई कि जो अमेरिका के सदर ट्रंप हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से 19% पाकिस्तान की मसनूआत के ऊपर टैरिफ आयद कर दिया है। यानी इसका मतलब ये हुआ, और बांग्लादेश के ऊपर जो है वो 20% है और हमारे ऊपर 19% है। और इंडिया जो है, इंडिया के ऊपर जो दबाव है, अगर आप समझना चाहते हैं कि अमेरिका क्यों उसको कर रहा है तो वो ये चाहता है कि अपनी मार्केट को ओपन करे अमेरिका के लिए, कि वो नहीं कर रहा। खासकर जो उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसको लेके उसका ख्याल है कि हमारे अपने लोगों को नुकसान होगा। अब अगर वो उस सब करने के ऊपर वो 25% टैरिफ आयद कर रहा है और आप जो ढंडोरा पीट रहे थे और आप ये बता रहे थे कि देखें वो ये हुआ, तो ट्रंप ने अपनी कंपनीज के हवाले से तो जो टैक्स था उसको सिफर करा लिया और आपके ऊपर 19% टैरिफ लगा दिया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपने हासिल क्या किया? आपने हासिल ये किया कि उनका वो इस हवाले से कि आपको ये लगा कि अमेरिका हमारे साथ है, तो अमेरिका के साथ होने के साथ अब हमें सत्ते खैरा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाकिस्तान में ज़मीन तंग कर दें। तो मेरे ख्याल है आपका हासिल वसूल तो यही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।